हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो स्टोरी है वो मैं चाहती हूँ कि आप सब सुने। अभी मैं रिसेंटली ही राजस्थान की ट्रिप के ऊपर गई थी और हम सबको पता है कि राजस्थान के जो गांव है वहाँ पर सब लोगों को हॉरर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम भी ऐसे ही एक रणथंभौर करके गांव में गए थे जहाँ पर सबको पता होगा कि टाइगर सफारीज बहुत ही फेमस है। आप कभी नहीं गए हो तो कभी जाना, वो बहुत सुंदर जगह है। आपको सफारी और टाइगर्स देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो जब हम सफारी करने के लिए गए थे तो सफारी ख़त्म होने के बाद हम लोग जीप के पास खड़े हुए थे। तो नॉर्मल सी बातें चल रही थी गाइड के साथ। तो बातों बातों में मैंने उनसे पूछ लिया कि यहाँ कभी कुछ हॉरर चीज़ें हुई है कि नहीं। तो उसने तो पहले हल्की सी स्माइल दी और उसके बाद बोला कि मैडम जी, हम ऐसा सब यहाँ पर शेयर नहीं करते। तो मैंने उनको थोड़ा ज़ोर दे के पूछा कि प्लीज़ भैया बताओ ना, मुझे सुनना है कि अगर आपके साथ ऐसा अगर कुछ हुआ हो। तो उन्होंने जो स्टोरी बताई थी वो मैंने नोट डाउन कर ली थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सुने और आप भी कभी जाए तो शायद क्या पता आपको भी कभी एक्सपीरियंस हो जाए। तो ये जो कहानी है वो उनके बड़े भाई की थी और मैं वही आपको सुनाने जा रही हूँ। उन्होंने बोला, उनके बोलने का तरीका काफ़ी अलग था। ऑफकोर्स मैं उनके टोन में नहीं बोल सकती, लेकिन वो जैसे उन्होंने बताई ना, ऐसा लग रहा था कि वो कहानी नहीं बता रहा था, वो वार्निंग दे रहा था किसी तरह की। तो कहानी कुछ इस तरह थी कि उनके बड़े भाई जो थे वो रणथंभौर के नेशनल पार्क में फॉरेस्ट गार्ड थे। नाइट पेट्रोल उनकी ड्यूटी का हिस्सा था। उनको हमेशा नाइट में पेट्रोलिंग करने के लिए बोला जाता था। तो गाइड ने मुझे बताया कि उसके भाई हमेशा कहते थे कि रणथंभौर दिन और रात में बहुत ही अलग बन जाता है। जैसे कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जो दिन में हमें अलग लगती है और रात में बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। जो दिन में जो जंगल टूरिस्ट का लगता है पर वो रात में किसी और का हो जाता है। वो रात भी ऐसी ही थी। उसके भाई को रणथंभौर फॉरेस्ट का जो जोन है, जहाँ वहाँ पर एक बीच में एक फोर्ट है, उसकी तरफ पेट्रोलिंग का उनको ड्यूटी मिली हुई थी। तो जंगल उन्होंने बताया कि उस दिन जंगल बहुत ही ज़्यादा शांत था। इतना शांत था कि उनकी खुद की सांसों की आवाज़ भी उनको तेज़ लगने लगी थी। उनकी अपनी सांस की आवाज़ भी उनको आ रही थी। गाइड ने कहा कि मैडम, जब जंगल बिल्कुल चुप हो जाए ना तो समझ लेना कि कुछ भी ठीक नहीं है। अब ये चीज़ सुन के मुझे गूज़बम्स आ गए थे उस टाइम पर। रात के करीब 1:15 बजे उसके भाई ने टॉर्च आगे की। पत्थरों के रास्ते पर उनको एक दूर कुछ खड़ा हुआ दिख रहा था। उन्होंने थोड़ा पास जाके देखा तो एक औरत खड़ी थी। वाइट कपड़ों में खुले बाल थे और उसने पैर में कुछ पहना नहीं था, नंगे पैर थी। तो रणथंभौर जैसे प्रोटेक्टेड जंगल में रात के वक्त ऐसी औरत का खड़ा होना पॉसिबल ही नहीं था। उसने आवाज़ लगाई पर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना सिर घुमाया और जंगल के अंदर चल पड़ी। गाइड ने मुझे बताया कि उस पल उसके भाई ने सबसे बड़ी गलती वो करी कि वो उस औरत के पीछे पीछे अंदर जंगल में जाने लगा। ऑफकोर्स यार, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आप उसके पीछे क्यों जा रहे हो? मैं तो ना जाऊँ, मेरे से तो ना हो भाई, मेरे को बहुत डर लगता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ऐसे डेयरिंग, जो जंगल में अगर कहीं पर भी आवाज़ आए तो उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे को जाके वो देखना है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तो कम बैक टू स्टोरी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया उसका रेडियो बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी भी उनकी जो थी वो कभी तेज़ हो जाती थी, कभी मतलब फ्लिकर करने लगी थी लाइट भी। हवा बिना वजह बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई थी। जैसे हमने सुना है कि जब भी कोई भी स्पिरिट या किसी भूत की प्रेजेंस होती है तब वहाँ का टेम्परेचर सडनली एकदम डाउन चला जाता है, तो ऐसा ही कुछ। और फिर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने टॉर्च नीचे की और देखा कि उस औरत के पैर ज़मीन को छू ही नहीं रहे। मतलब उस अंकल ने जब मुझे ये चीज़ बताई, आई वॉज शॉक्ड कि उनके भाई के ऊपर उस टाइम पर क्या बीत रही होगी। जैसे मतलब भाई, आपको एक तो जंगल में एक औरत मिल गई, आप उसके पीछे जा रहे हो और आगे जाके आप देखते हो कि उसके पैर ज़मीन को अड़ ही नहीं रहे। मतलब वो लिटरली फ्लोट कर रही थी, वो चल नहीं रही थी, जैसे हवा में वो आगे बढ़ रही थी। उसी वक्त उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने आकर कहा, यहाँ तुम लोगों का क्या काम है? गाइड ने कहा कि उसके भाई ने बताया था कि ये आवाज़ कानों से नहीं, सीधा दिमाग के अंदर से आई थी। कभी कभी
मतलब वहाँ पर कोई था नहीं उनके आजू बाजू, फिर भी उनको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बोला हो कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है भाई, तुम यहाँ क्यों आए हो। उसने घबरा कर आगे देखा और वो औरत जो थी वो गायब हो चुकी थी वहाँ से। पर जंगल बिल्कुल खाली नहीं था। पेड़ों के बीच अंधेरे में बहुत सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे मर्द थे, औरतें थी, बच्चे थे, और सब एकदम चुप थे। सब उसको ही देखे जा रहे थे। उसके चेहरे पर कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बस एकदम उनकी सिर्फ आंखें थी एकदम खाली सी, जैसे सन्नाटा पूरा छाया हुआ हो। उनको कुछ कुछ एक्सप्रेशन नहीं थे किसी भी इंसान के चेहरे के ऊपर। गाइड ने धीरे से मुझे बताया कि जब रणथंभौर नेशनल पार्क बनाया गया था तब जंगल के अंदर के पूरे गांव हटा दिए गए थे। कुछ लोग छोड़कर चले गए, पर कुछ लोग कभी बाहर ही नहीं आए। उनका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं मिला, पर जंगल ने उन्हें, पर ये जो जंगल है वो उन लोगों को कभी नहीं भूल पाया। उसके भाई को बस एक आखिरी आवाज़ याद है। पेड़ों के बीच से एक बच्चे ने कहा, अंकल आप भी यहीं रह जाओ। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। मतलब कि जो बच्चे की आत्मा उनको दिख रही थी, उनके भाई को, वो बच्चे ने बोला कि अंकल आप भी यहीं रह जाओ हमारे साथ। मतलब अगर हम सब में से किसी के साथ ऐसा हो तो मैं तो वहाँ के वहाँ बेहोश ही हो जाऊँ, क्योंकि ऑफकोर्स यार वो एक आत्मा आपको दिख रहा है कि वो एक आत्मा है, आप आत्मा से बात कर रहे हो और वो आपको यहाँ रहने के लिए बोल रही है। बहुत ही ज़्यादा डरावना था। सुबह उसे पार्क के कोरे जोन के अंदर बेहोश पाया गया। मतलब अंकल को इतने तक ही याद था, उनके बाद वो बेहोश हो गए थे। नंगे पैर, कपड़े फटे हुए थे, उनकी पीठ पर इंसानी हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचकर जंगल के अंदर ले जाने की कोशिश करी हो। डॉक्टर्स ने कहा कि ट्रॉमा और डिहाइड्रेशन की वजह से शायद उनको हेलुसिनेट हुआ होगा। पर उनके भाई ने होश में आने के बाद सिर्फ एक ही बात कही कि रात के बाद जंगल बहुत ही डरावना हो जाता है, वो अपना नहीं रहता, वहाँ पर किसी इंसान को नहीं जाना चाहिए रात में। गाइड ने कहानी ख़त्म करके मुझे देखा और बोला, मैडम आज भी अगर रात को पेट्रोल में कोई इंसान दिखे तो हम उसे फॉलो नहीं करते। रणथंभौर से लौटने के बाद मुझे समझ आया कि डर सिर्फ जंगल में नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जंगल, या बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, या कुछ ऐसी जगह होती है जो जिन्होंने बहुत कुछ सहा होता है, बहुत कुछ नेगेटिव देखा होता है, जिसकी वजह से वहाँ की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। हम कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ जाने पर हमें ऐसा लगता है कि यार यहाँ की वाइब बहुत ही नेगेटिव है, यहाँ पर कुछ बहुत बुरा हुआ है। तो यार इस जंगल का भी वाइब कुछ ऐसा ही था। मैंने मेरे भाई को भी बोला था कि यार ये जंगल की वाइब मेरे को अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों ऐसा बहुत अजीब सा लग रहा है। और तब मुझे ये स्टोरी पता भी नहीं थी। और शायद रणथंभौर में आज भी रात के बाद कोई अकेला इंसान पेट्रोलिंग पर नहीं जाता, अब वो ग्रुप्स में जाते हैं। और वो भी लोग यही कहते हैं कि अगर आपको भी, हमको भी अगर ऐसा लगे कि झाड़ियों में से कि कोई इंसान दिख रहा है तो हम उसे फॉलो नहीं करते, हम अपनी पेट्रोलिंग कर वापस आ जाते हैं और चुपचाप अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि यही सबके लिए अच्छा है। ना ही हम उन्हें परेशान करते हैं, ना ही वो हमें परेशान करते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी प्रेजेंस फील होती है, तो अगर उस प्रेजेंस को आप फील करके उसे पता चल गया कि आपको पता है कि वो यहाँ पर है, तो वो बार बार कोशिश करेंगे। उनको जितना हो सके उतना इग्नोर करना ही बेस्ट होता है, सबके लिए, उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये थी जो स्टोरी वो जो मेरे गाइड ने सुनाई थी। मैंने कुछ पॉइंट्स उसके नोट कर लिए थे, इसलिए मैं मेरे फ़ोन में से पढ़कर सुना रही थी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी सुनाऊँ मेरी चैनल पर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जीमेल आईडी डाल दूँगी। आप मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। एक स्टोरी के फॉर्म में भेजना तो मुझे पढ़ने में आसानी हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।